बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान और प्रोड्यूसर अब्दुल माजिद अली का सलाम कबूल कीजिए। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच था, उसके सिलसिले में वो कुछ खेल हुआ। उसमें बांग्लादेश ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसके अख्ताम तक 253 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। लिटन दास ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मुशफिक रहीम नॉट आउट है 82 रन पर। एक मौके पर बांग्लादेश के आस पर 4 ज्यादा बैट्समैन आउट हो चुके थे। अगले 4 दिनों में खेल देख सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे शुएब मोहम्मद साहब से, हमारे साथ मौजूद है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। थोड़ा सा पहले T20 के बारे में बताइए। हमारा तो वैसे ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। 3-0 पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की ऑन लो बाउंस विकेट्स थी। देखिए, जिस ड्राइव से जो वर्ल्ड कप में हमारी टीम जो खेली, वो मोटिवेशनल ड्राइव वो इस टूर्नामेंट में भी नेचुरली लेके आना ही था उन्होंने, इसलिए कि बहुत हाई स्पिरिट्स में थी एंड दे वर लुकिंग फॉर द टाइटल देमसेल्फ। पर पहली दफा काफी अरसे के बाद ये टीम में ऐसा लगा कि ये पूरा टूर्नामेंट जीतने के सेल्फ बिलीव रखते थे। एक होता है टूर्नामेंट जीत जाना और एक पता होता है कि वी आर द बेस्ट एंड वी आर गोना डू इट। क्रिकेट है, इसके अंदर अप्स एंड डाउन जब क्रिटिकल मोमेंट पे आ सकते हैं और वो आए, कुछ मिस्टेक्स हुई और कुछ लैप्सेस हुए जिसकी वजह से हाथ से एक मैच निकला और हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लेकिन ओवरऑल जो स्पिरिट थी वो इस बांग्लादेश की सीरीज में आई देखने में। ऑल्दो के लोअर बाउंस विकेटें जैसे आपने बताया जो थी, तो हालांकि फर्क था दुबई और यूए की विकेटों से। वहां लो बाउंस नहीं थी, कम से कम नेचुरल बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस नहीं था, नेचुरल बाउंस के करीब ही था। तो वो ज्यादा स्ट्रोक प्ले में ज्यादा कंड्यूसिव होती हैं इस तरह की विकेटें। लेकिन यहाँ उन्होंने अपने आप को रीएडजस्ट भी किया इस सीरीज में और बहुत अच्छा गेम पेश किया और बहुत तीनों मैचेस पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। ये बहुत एक मोरल बूस्टिंग चीज होती है एक सीरीज में। और अब टेस्ट मैच आ गया है। जी आप बात जारी रखिए। जी, तो अब ये कि टेस्ट मैच मेरे ख्याल से ये चिट्टागोंग के मैं खेला हूँ इस ग्राउंड पे। जी और अगर ये वही ग्राउंड है, नाम तो मुझे याद नहीं है इस वक्त। जहूर अहमद चौधरी ये अच्छा तो खैर वो एक ही ग्राउंड है वहाँ, अच्छा बड़ा जो बना हुआ है। तो विकेट वहाँ का बहुत अच्छा ही होता है। लेकिन मौसम देखें, आजकल पाकिस्तान में भी ठंडा मौसम हो गया है और शुरू जब जो नमी होती है उसके अंदर उसमें पाकिस्तान के बॉलर्स को डेफिनेटली फायदा हुआ और उनके 40 और 9 या 50 के अंदर 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर जहां जैसे धूप लगी और उसके बाद थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ तो विकेट भी अच्छा हो गया और फिर उन्होंने बहुत कंट्रोल्ड इनिंग्स देखने में यह आया कि कंट्रोल इनिंग्स और उन्होंने ग्रिट शो की कि एक गिरी हुई टीम को वहां से निकाल के एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे लेके आ गए। तो पाकिस्तान भी अगर पहली बारी खेलता तो पाकिस्तान के भी शायद 1-2 आउट होते और एक बड़ा स्कोर पाकिस्तान भी करने में जरूर कामयाब होता। लेकिन ये कि उनकी टीम का नाम इतना बड़ा नहीं है जितना पाकिस्तान की टीम का माशाल्लाह नाम है। तो पाकिस्तान ने थोड़ा सा हो सकता है कि ये 4 विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा इजी लिया हो कि जैसे हम रन थ्रू कर जाएंगे, और वो वहां से फिर उन्होंने एक पार्टनरशिप जो बिल्डअप की अराउंड 200 रन की, उससे ये साबित ये हो रहा है कि उनके जो टेस्ट प्लेइंग के जो प्लेयर्स हैं या जो टीम है वो भी एक फोर्स टू रेकन विथ है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान फिर भी ज्यादा सुपीरियर टीम है। लेकिन ये कि अभी भी कोई ऐसा नहीं है, रन थ्रू करेंगे तो पाकिस्तान इस मैच में जल्दी वापस आ जाएगा और एक अच्छा स्कोर करके उनको सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट करने की कोशिश करे तो ये पाकिस्तान के मैच फेवर में इस तरह ही आ सकता है। लेकिन ये इनिंग के अंदर उनको जल्दी आउट करना प्लेयरों को बाकी ये बहुत जरूरी है। मुझे यूं लगता है कि इस विकेट के ऊपर अगर शुएब मोहम्मद, यूनुस खान, अजहर अली और फिर फवाद आलम जैसे बैट्समैन अगर सेट हो जाएं तो वो आउट ही नहीं होंगे।
इसमें मुझे कुछ फैसलाबाद वाला टच लग रहा है। एक बैट जितने मैचेस देखे, नुमान को मैंने देखा, ना साजिद की ना नुमान की 1 इंच भी स्पिन नहीं हुई। फ्रंट फुट पे गए हैं, बैक फुट पे गए हैं, बैट्समैन विद ईज एंड कंफर्ट खेलते रहे हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अब 253 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहले दिन का स्कोर है। अगर अगर 500 स्कोर कर जाता है बांग्लादेश, तो फिर पाकिस्तान भी 500 करेगा, तो फिर ये टेस्ट मैच कहाँ जाएगा? नहीं, फिर तो जाहिर सी बात है कि ये मैच ड्रॉ की तरफ ही चला जाएगा। और अभी इसका जो सरफेस है लूज होना अभी नेचुरली नहीं शुरू हुआ है, लेकिन अब बास विकेटें होती हैं एकदम से उसके अंदर डिटीरिएशन जो है, रफनेस जो है वो जल्दी आ जाती है बनिस्बत दूसरी जगहों के। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान को आउट ही करना पड़ेगा इफ दे वांट टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट मैच। आप क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन हैं, तो शोएब अहमद साहब अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया गया, वो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अगर आपने इनको देख रखा है तो मैंने वैसे जो हमारे एक माजी के बड़े सरकर्दा ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं फर्स्ट क्लास में भी, उन्होंने 50 के करीब 100 किए हुए हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेले। शफीक अहमद, वो इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, तो बड़ी अच्छी जगह पर मुझे लगता है उनका डेब्यू होने वाला है। तो आप समझते हैं कि एक ओपनर के लिए आइडियल सरफेस हो सकती है चट्टागांग की? नेचुरली अगर वो उनके प्लेयर वहां से सेंचुरी अगर करने में कामयाब हो रहे हैं, 200 रन की पार्टनरशिप है, तो दिस टेल्स यू द होल स्टोरी कि ये विकेट में तो कुछ नहीं है। अब बॉल एक जो नया बॉल है नेचुरली इज गोना प्ले इट्स पार्ट, और वो उसकी जो स्विंग या एक वो जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस वगैरह जो शुरू में जो मिलता है वो मिलेगा। लेकिन वही बात है कि एक सीजन्ड ओपनर और एक नए आजकल के बच्चे बड़ा अच्छा खेलते हैं जो शुरू में भी कर रहे होते हैं अपना कैरियर, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अगर 25-30 रन उनको करने में वो सबसे मुश्किल होंगे। अगर वो लेट्स सपोज इवन फर्स्ट टेस्ट मैच में ही सेंचुरी क्रिएट कर लेते हैं, बना सकते हैं, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन 25-30 रन सेंचुरी से ज्यादा मुश्किल होंगे फर्स्ट 30 रन। अगर वो कामयाब हुई होती है तो मैं समझता हूँ कि ही विल गो अ लॉन्ग वे। अच्छा, अब इसमें जो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वर्ल्ड कप की हमारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन जो कुछ चेंजेस भी हुई वो भी कारगर साबित हुई। फिर कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि उनको सिलेक्शन कमेटी को कंसिडर करने से पहले काफी चीजों को सोचना होगा, जिसमें शुएब मलिक हैं, हफीज हैं, सरफराज हैं। आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, प्रोफेशनल ओपिनियन, के ये जो अब वेस्ट इंडीज की टीम, खैर इसके बारे में तो जाहिर है कि वो लिमिटेड ओवर में दस्तयाब होगी या नहीं, शुएब मलिक या हफीज ये देखना होगा। अच्छा, इसमें यह है कि देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस की सीनियर प्लेयर्स के साथ जो चीजें हैं ना, वो पाकिस्तान को दे हैव टू टेक अ फर्म स्टेप या एक पॉलिसी देखे पहले से होनी चाहिए। एज बैरियर, पहली बात तो मैं नहीं मानता, बहुत से इंटरव्यूज में मैं कह चुका हूँ कि एज बैरियर का अगर वो यूजफुल है एक प्लेयर परफॉर्मेंसेस, इसी के बाद एक प्लेयर होता है जब शुरू में आता है तो उस वक्त नेचुरली उसको वो थोड़ा सा मुश्किलात हो, लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो रेगुलर खेल रहा है तो दैट मीन्स ही इज गेनिंग द एक्सपीरियंस एज वेल। बॉडी एक टाइम के बाद 35-37 के बाद स्लो हो जाती है बट नेचुरल, लेकिन इसलिए कि वो स्पार्क और इंटेलिजेंस जो 20-22 साल में होता है वो उस वक्त नहीं होता, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन क्रिकेट इज सच अ गेम कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी टीम को बाहर निकाल के लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वो कामयाबी भी दिलाते हैं, और बहुत से प्लेयरों ने ये शो कर चुके हैं। दुनिया के अलग अलग हर कंट्री के जो सीनियर प्लेयर्स खेलते रहे, किसी को हटाना ही है तो उसको बोले कि भाई आपकी फिटनेस और परफॉर्मेंस हुई तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम आपकी जगह हम किसी और को रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेसमेंट में ये बात है कि आपके पास इतना उस पोटेंशियल का रिप्लेसमेंट है कि नहीं है। इसी के टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो पाकिस्तान में वैसे ही गिनती के प्लेयर हैं और वो भी बार दफा तो 11 भी मुश्किलों से बन रहे होते हैं। इसी के किसी को तो खिलाना होता है, लेकिन एक ऑटोमेटिक चॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन पाती है। तो उसके लिए अगर दूसरा प्लेयर तैयार है
और आप भारत प्लेयरों को तैयार करना पड़ता है इन सच अ मैनर कि वो उस फॉर्मेट के अंदर फिट इन हो रहे हैं और उसी में चांस दिया। पाकिस्तान पहले क्या गलती करता रहा कि T20 में परफॉर्मेंस दी, उसको टेस्ट मैच में डाल दिया, टेस्ट मैच में डाला तो उसको T20 में डाल दिया, या रिवर्स ऑर्डर में पाकिस्तान की पॉलिसी चलती रही है। तो दे हैव टू टेक सम स्टेप्स, सॉलिड वन। प्लेयर को भी पता हो कि अच्छा जी मेरे पास अब ये कि इतना टाइम है, और वहां से उससे टाइम टू टाइम प्लेयर से टॉक भी करना चाहिए, रादर देन जस्ट चकिंग देम आउट जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, कि एकदम से वन फाइन डे नहीं कि अब जरूरत नहीं है। वो चीज ज्यादती होती है, और जो पाकिस्तान बहुत 20, 30, 40, 50 साल से करता आ रहा है। रिस्पेक्ट देनी चाहिए एक सीनियर प्लेयर को कि जब जिसने 15, 20 साल, 18 साल या इतना खेला हो, तो उसको इस तरह से उसकी ट्रीटमेंट बनती नहीं। अच्छा, आखिर में जो अखबारात में और मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जो अंडर 19 टीम की एक टीम सिलेक्शन के प्रोसेस के बाद सिग्नेचर्स के लिए पहुंची चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पास, उन्होंने उस पर दस्तखत करने से फिर वक्त मना कर दिया या इनकार कर दिया। उसकी वजह ये होगी कि वो कुछ जानना चाहते होंगे, कुछ समझना चाहते होंगे प्लेयर्स के हवाले से। ये मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो उसका मतलब है जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट हो रही है उसमें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा जो है वो मेरे ख्याल में ऑन बोर्ड है, उनको पता है क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो क्रिकेटर के चेयरमैन होने के फवायद तो हैं, आप उससे एग्री करेंगे? नहीं, बिल्कुल हैं भी और होने भी चाहिए, इसलिए कि वो कोई वसीम खान नहीं है कि जो 2-5 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आके रन कर रहे हैं, और वो उसने रमीज 10-15 साल खेला है और वो फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया, अंडर 19 पाकिस्तान के लिए खेला और फिर अदर फॉर्मेट कि वो समझने की भी तो बात है ना। जिसको यहाँ की चीजों का पता है उसको इस बात का भी अंदाजा होगा कि बाज जो सिलेक्टर्स होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस यूज करते हैं और अपना कोई एक ब्लू आइड बॉय को जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रमीज को ये अंदाजा हुआ और शायद ये बात हो कि उसने इंटरवीन किया और उस के अंदर रीअश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद देखना पसंद किया। ये बड़ी अच्छी बात है। शुएब मोहम्मद साहब, आपके ग्रां कदर ख्यालात हमेशा की तरह सुनकर बहुत खुशी हुई, और आप हमारे स्पोर्ट्स पैकेज में तशरीफ लाए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब मोहम्मद। और अब हम बांग्लादेशी की सीरीज के बारे में बात करेंगे साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान के भारत में साबिक हाई कमिश्नर मारूफ सिविल सर्वेंट शाहिद मलिक साहब से। इनसे हम बड़े दिलचस्प सवालात करने वाले हैं जो अदर देन क्रिकेट एक्टिविटीज होती हैं, ये भी एक इसमें बाज़-औक़ात फॉरेन ऑफिस भी इन्वॉल्व होता है। शाहिद मलिक साहब के जो तजर्बा कराना मुशाहिदे हैं उसके तनासर में बांग्लादेश के टूर के बारे में बात करते हैं। शाहिद मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, वो कुछ मुनासिब भी नहीं लग रहा था। T20 सीरीज में हमारे क्रिकेटर्स जो हैं, जो पस मंजर हमारे टूर्स का रहा है क्रिकेट के और अदर वे अराउंड भी, उससे लगता है ना वाकिफ थे। मिसाल के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी ने एक थ्रो की, गैर जरूरी है वो जाके बांग्लादेश के बैट्समैन को लग गई जो कि स्ट्राइकर एंड पे थे। इसी तरीके से हसन अली ने एक मौके पर अजीबोगरीब किस्म का एक जेस्चर दिया जो भी आउट ऑफ प्लेस लग रहा था। तो आप समझते हैं कि जब इस किस्म के ममालिक में, खासतौर पर जो साउथ ईस्ट एशिया में है, जब हमारी टीम जाए, या तो फॉरेन ऑफिस की शख्सियत हो जो उनको ब्रीफ कर दे कि वहां पर क्राउड का बिहेवियर ऐसा है, पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, आपको ये बात करनी है, ये नहीं करनी। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे जो 2 क्रिकेटर थे जिसमें कप्तान भी शामिल थे, उन्होंने क्राउड की तारीफ कर दी और उससे मसला जो है वो बड़ा न्यूट्रल और बड़ा खुशगवार हो गया। आप क्या समझती हैं, इसकी क्या अहमियत है कि जो प्रेस को ब्रीफ करना होता है, और खासतौर पर उन लोगों के हवाले से जो उस मुल्क के माहौल से, सकाफत और सियासत और पस मंजर से वाकियत रखते हों? जी राजा साहब, आपने ये बहुत एक अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई है, और मुझे इजाजत दीजिए थोड़ा सा मैं इसका बड़ा मुख्तसर सा पस मंजर में जाऊंगा। हमेशा मैंने देखा है पिछले 20-25 सालों के दौरान कि जब भी कोई क्रिकेट टीम बाहर जाती थी तो एक इसको समझ ले SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि उनकी एक ब्रीफिंग हो जाती थी फॉरेन ऑफिस, और उसके दौरान उनको डूज एंड डोंट्स, यानी आप जिस मुल्क में जा रहे हैं
उनके हमारे क्या ताल्लुकात हैं, किन खास चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए, किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वहां जाके। तो ये एक होती थी ब्रीफिंग। उसके साथ साथ जब टीम पहुंचती थी उस मुल्क में, अगर उस मुल्क में सफीर है या सिफारत खाना है, तो सबसे पहले उनकी कॉल जो होती थी वो सिफारत खाने पे होती थी। वहां पे भी इनफॉर्मली जो वहां के सफीर थे, जो लोकल हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो उनको आहिस्ता आहिस्ता तरीके से बता देते थे कि जी यहाँ के ये हालात हैं, ये पेचीदा मसाइल हैं आजकल हमारे मुल्क के साथ। और मैं खास तौर पे इस पे जिक्र करूंगा इंडिया का। अब आप देखिए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपने ये भी सुना होगा, क्रिकेट डिप्लोमेसी का एक लफ्ज आता है जी। 1987 में हमारे एक सदर थे, वो वहां गए, टेस्ट मैच था जयपुर में, वहां गए, आपस में बैठ के उनके वजीर आजम से बात हुई और हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गए। उसके बाद 2005 में एक और हमारे सदर साहब थे, वो वहां गए इंडिया, वहां भी क्रिकेट डिप्लोमेसी हो गई। फिर जब मैं सफीर था, ये है 2001 का है जी, कि मोहाली में आपको याद होगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया और पाकिस्तान। जी जी। मुझे मनमोहन सिंह साहब ने, जो इंडिया के वजीर आजम थे, उन्होंने मुझे खुद कहा एक फंक्शन में कि आपकी टीम आ रही है तो मैं चाहूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब भी वो मैच देखने के लिए आए। मैंने फौरन कहा कि वो जरूर, मैं उनको आपका मैसेज दे दूंगा, लेकिन मैंने कहा वजीर आजम साहब, मजा जब है कि जब आप भी वहां पे मौजूद हो, यानी कि जाहिर है वो मेरे गेस्ट होंगे तो मैं भी वहां पे आऊंगा। और आप यकीन कीजिए, वो जब हुआ मोहाली में मैच, उसमें उस वक्त की जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह और हमारे वजीर आजम और पूरी डेलीगेशन आई, और वहां से ये बॉम्बे के टेरर अटैक्स के बाद ये मीटिंग हो रही थी। तो इन चीजों से बहुत कुछ आदमी आगे बढ़ जाता है। अब आप आ जाइए बांग्लादेश की तरफ। अब पिछले सालों में आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं थे। उसकी वजूहात ये है कि एक तीसरा मुल्क जो है वो चाहता था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो आगे ना बढ़ें। लेकिन अभी पिछले साल ही, जो एक साल के अंदर अंदर, शेख हसीना जो है उनकी वजीर आजम, वो हमारे हाई कमिश्नर को 2 दफा मिली और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हम चाहते हैं कि ट्रेड रिलेशन और पॉलिटिकल रिलेशन जो हैं दोनों मुल्कों के दरमियान आगे बढ़े। उसके बाद अब अभी आ जाइए करंट सीरीज पे, जिसकी तरफ आपने अपनी बात का आगाज किया था। तो ये भी एक बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये 2 इंसिडेंट्स जो हैं दे वर अवॉइडेबल। लेकिन आप समझते हैं कि द हीट ऑफ द मोमेंट जो प्लेयर्स होते हैं वो बहरहाल कुछ ऐसे जेस्चर्स कर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि दूसरी टीम को नहीं भाती। वहां पे देखने वाले जो बैठे हुए हैं, शौकीन जो हैं, जो क्रिकेट देख रहे हैं, उनको ये चीज पसंद नहीं आती। अब आपने इशारा किया शाहीन अफरीदी की तरफ, तो उन्होंने भी, वो जो मेरे ख्याल में अफीफ हुसैन थे, उनको आउट करने की कोशिश की। वो क्रीज पे थे, क्रीज के अंदर थे, बॉल उनको लग। आप भी क्रिकेट खेलने हुए, हमने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेल ली है। आउट होने की तो कोई पोजीशन ही नहीं थी। नहीं, आउट होने की पोजीशन बिल्कुल नहीं थी। वो एक मेरे ख्याल में एक स्पॉन्टेनियस, उसमें उन्होंने अपने जोश में आके बॉल फेंकी, बॉल उसको लगी अफीफ को, अफीफ वहां जमीन पे गिर गए। तो उसके बाद शाहीन अफरीदी ने फौरन जाकर उनसे माफी मांगी, और जैसे आपने कहा कि मैच के फौरन बाद भी हमारे कप्तान ने सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ आईसीसी ने उनको लेवल 1 जो होता है उनका, उस पर कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट 15% उनकी मैच फी जो है उस पर उनको एक डिमेरिट पॉइंट दे दिया। ये उनको 2 साल में पहला डिमेरिट पॉइंट मिला। उससे एक दिन पहले राजा साहब, ये हसन ने भी एक मेरे ख्याल में एक जेस्चर ऐसा किया था बॉलर को आउट, बैट्समैन को आउट करने के ऊपर, जो कि अवॉइडेबल था। इस किस्म का जेस्चर करने की जरूरत नहीं थी, उनको भी फाइन हुआ। तो ये 2 ऐसे इंसिडेंट थे जिनकी वजह से वहाँ की पब्लिक जो है उसमें भी थोड़ा सा ये पैदा हुई बात, और खास तौर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो एक बैकग्राउंड है ताल्लुकात का, उसको सामने रखते हुए जरूरत इस चीज की थी कि एक खास तौर पे जरा थोड़े और मोहतात हो जाए हम। शायद मलिक साहब बड़े वो हमारे दिल के करीब हैं, बड़े प्यारे हैं, और इस दफा हमने जो क्राउड का सपोर्ट देखी है और जो इंतजाम देखे हैं वो बड़े शानदार, बड़े बड़े बलबला अंगेज से। वैसे आप ये भी जानते हैं कि वहाँ पे जुलूस का कल्चर, वो जुलूस निकाल देते हैं फौरन, अगर ऐसी वैसी बात हो
तो वो प्रोटेस्ट करने के हवाले से भी जाहिर है कि उनकी एक तारीख है और उसमें उनमें बड़ी इस्तकामत है। लेकिन ये अच्छा हुआ जैसे आप फरमा रहे हैं, और आपने कुछ ऐसी बातें की जो मेरे इल्म में पहले नहीं थी, और उनका आपने बड़ी प्रोफेशनल तरीके से अहाता भी किया। अब टेस्ट मैच हो रहा है और आज आपने देख लिया कि उन्होंने 253 रन कर लिए 4 विकेटों के नुकसान पर। अब जरा ये भी बताइए कि क्रिकेट जो है ये बड़ा बड़ा डिसिप्लिन सिखाती है, प्यार मोहब्बत भी, बड़ी सोशेबल गेम है। तो जो हमारा, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर साहबा का जिक्र किया, हसीना वाजिद साहबा का, कि वो हमारे हाई कमिश्नर से 2 मरतबा मिल चुकी हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि हम कम से कम 2 साल में 1 मरतबा बांग्लादेश का टूर करें। वो भी टीम आए, एक तगड़ी टीम बन चुकी है, आज उन्हें साबित किया है। तो ये बड़ा जरूरी है, खासतौर पर एक तीसरे मुल्क की जो हाकमियत है बिला वजह की, उसको खत्म करने के लिए। खत्म कर देखिए, बिल्कुल हमें हमारे हाई कमिश्नर साहब ने जो रिन्यू किया था इनविटेशन हमारे वजीर आजम ने बांग्लादेश की वजीर आजम को दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं जरूर अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करूंगी और मैं ये भी चाहूंगी कि आपके वजीर आजम भी यहाँ पे आए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात आगे बढ़ेगी। ये है रिकॉर्ड पे है, हमारे हाई कमिश्नर को उन्होंने कहा कि मैं आना चाहूंगी आपकी दावत के ऊपर, और आप भी अपने वजीर आजम को मेरा मैसेज दें कि वो भी यहाँ पे तशरीफ लाएं। तो इससे मेरे ख्याल में ताल्लुकात और बेहतर होंगे। और क्रिकेट, आपको पता है कि फुटबॉल के बाद क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिसको देखा जाता है, पसंद किया जाता है। तो क्रिकेट के हवाले से आगे हमें ताल्लुकात बेहतर करने का मौका मिल सकता है। हमारे जितने भी प्लेयर्स होते हैं राजा साहब, इनको हम एम्बेसडर्स ऑफ गुडविल कहते हैं, एक सफीर की हैसियत रखते हैं। जब बाहर जाते हैं तो ये एक गुडविल अपना वहां पे जनरेट करने के लिए जाते हैं, जो कि सफारत खाने का काम होता है। वो ये करते हैं, ये तकलीफ पहुंचाते हैं सफारत खाने के काम को, कि वहां जाके ये इस किस्म की वो करें। और हमेशा यहाँ पे ये रहा है, एक रिवायत थी पहले और अब भी जरूर होगी, मुझे अब आजकल के हालात का नहीं पता, कि जरूर एक ब्रीफिंग होती थी कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप हैं इस मुल्क के साथ कैसे हैं, हमारी टीम जा रही है, उनको किन किन चीजों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो मेरे ख्याल में ये सिलसिला दोबारा शुरू कर देना चाहिए। अब छोटे छोटे सवाल हैं, मैंने आपसे छोटे छोटे सवाल करने हैं क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। शायद मलिक साहब, बड़ा अच्छा अभी आपने ये जिक्र किया, अभी जो हमारी जूनियर वर्ल्ड कप के लिए हॉकी टीम गई है, इसको वहाँ पे हमारे हाई कमिश्नर साहब ने रिसीव किया और फिर उनको एक शानदार दावत भी दी, बड़ी पुरतकल्लुफ किस्म की, उसके चर्चे अखबारात में रहे। मुझे याद है हम ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो या श्रीलंका हो या इंग्लैंड हो या नैरोबी में हो, तो मुझे नाम भी याद है जो पाकिस्तान के वहाँ पर सफीर थे, हाई कमिश्नर हजरात थे, दूसरा स्टाफ था, दे वर वेरी सपोर्टिंग। और फिर ज़ाहिर है उसमें जो एक क्रिकेट का एलिमेंट था उसका बड़ा मल दखल था। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे हम अमेरिका में हो, आपकी दोस्तियां फिर जमशेद मार्कर साहब से, उमर कुरैशी साहब से, क्रिकेटर से, फिर आपको खुद क्रिकेट खेलना, तो ये एक बड़ी स्पेशल खेल है। बागे जनाब में कल मियां असलम साहब ने एक मैच करवाया। आप क्योंकि क्रिकेट के पुराने खिलाड़ी हैं, ये एनुअल मैचेस, यूनिवर्सल का मैच बहुत अच्छा होता था, वालद इग्लेट्स का मैच बहुत अच्छा होता था, एक जमाने में मॉर्टन क्लब में भी एनुअल मैचेस होते थे, इसका कल्चर खत्म हो गया हुआ है। तो ये जो कल मैच हुआ उसकी इमेजेस आपने भी देखे होंगे। तो ये क्लब क्रिकेट के वो जो पुराने अंकल और भाईजान होते थे वो कुछ नापैद हो गए हैं, मेरे ख्याल में गिने चुने रह गए। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये तो सबसे पहले मैं आपको इसी बात का जिक्र करूंगा, जब मैं बतौर सफीर था हिंदुस्तान, तो मेरे होते हुए 2 दफा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई। मैं उनको खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने, और उसके बाद फिर मेरे घर पे फंक्शन होते थे, यानी पाकिस्तान हाउस पे फंक्शन होते थे। सारी टीमें, दोनों टीमों को मैं बुलाता था, और जो कॉमनवेल्थ जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज थे उनके सुफरा को बुलाता था। एक माहौल होता था, और शाम को फिर सिर्फ एक एक्सक्लूसिव ब्रीफिंग होती थी अपने प्लेयर्स के लिए कि इस चीज का ख्याल रखिएगा, इस चीज का ख्याल रखिएगा, हिंदुस्तान के हवाले से, क्योंकि वो जरा सेंसिटिव मामला था। तो इसी तरह जब हॉकी टीम आती थी उस वक्त भी मेरे होते हुए वहां पे एशियन गेम्स हुई दिल्ली में, उसमें भी हमारी बहुत बड़ी कंटिजेंट आई। तो बहरहाल मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक सफारत खाने का भी काम है, सफीर का भी काम है, डिप्लोमेट्स का भी काम है। और मैं तो अपने साथ जहाँ जहाँ टीमें गई थी दिल्ली के अलावा दूसरी जगहों पे, अपने सफारत खाने के अमले के 1-2 लोगों को भी साथ हमेशा भेजता। शायद मलिक साहब, आप में माशाल्लाह कलंदरी भी है, और आपने भारत में 1-2 मरतबा असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सिकंदरी भी दिखाई, वो पाकिस्तानी हम जानते हैं माशाल्लाह, और बड़ा हमें आप पे बड़ा फख्र है। अच्छा सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे ये है कि अब टीमों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वेस्ट इंडीज की आमद है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी आना चाह रहे हैं, उनके प्लान की उसको फाइनल शक्ल दी जा रही है। PSL अब शुरू हुआ चाहता है, वुमेन क्रिकेट को स्ट्रगल कर रही है हमारी, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट के जो बड़े अच्छे फैसले हैं
उसमें से एक फाइव-स्टार अमीर हसन राजा की जो अपॉइंटमेंट है, ये बड़े, मैं इनको बड़े अरसे से देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि ये बड़े तेज हैं, एट टाइम ब्लंट भी हो जाते हैं, कभी कभी इन पे गुस्से का भी एक वो दौर आ जाता है, लेकिन ये मजमूई तौर पर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक फेयर इंसान है। बड़ी अच्छी बात है कि इनसे बिला वजह फेवर ले नहीं सकता, कमजरफ नहीं है, खुले दिल के हैं। तो बड़ा अच्छा हो रहा है कि हम अच्छी अच्छी खबरें सुन रहे हैं, और उसे आज इसलिए ये अच्छा लग रहा है कि हम एक अच्छी शख्सियत से बात भी कर रहे हैं। आपको वैसे ये टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच है, पहले दिन 253 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ये चट्टागोम टेस्ट आपको कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारी बैटिंग लाइनअप बड़ी तगड़ी है, इसमें शीट एंकर भी मौजूद हैं, एग्रेसिव बैट्समैन भी मौजूद हैं। जैसे शीट एंकर का मैंने जिक्र किया था फवाद आलम, तो लगता है इस विकेट पे आउट नहीं होंगे। अगर अजहर अली जम गए तो वो 300 कर जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? आबिद भी है उसमें और बड़े प्लेयर्स हैं, और मेरे ख्याल में ये अभी तो देखिए फिलहाल पता नहीं ये किस तरफ पलटता है, लेकिन मुझे लगता है ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के भी अभी 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मुझे लगता है कि कल वो कम से कम चाय से पहले या लंच के फौरन बाद जो है जब तक अपनी इनिंग्स खेलेंगे, और अगर हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया तो खैर फिर और बात है। और फिर ये हाई स्कोरिंग गेम होगी, और उसकी पिच को मैं देख रहा था, पिच को देखते हुए मैं, अब देखिए हमारे दोनों स्पिनर्स थे उस पर, साजिद भी थे और वो नुमान भी थे, टर्न तो मेरी थी, लेकिन और वो उनके जो इट्स अ डेड विकेट, तो उनके जो हैं बैट्समैन हैं उनको आदत है वहाँ की, तो मुझे लगता है ये दिस विल बी अ टॉल स्कोरिंग गेम, और उस हवाले से मुझे लगता है कि ये ड्रॉ की तरफ है। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अभी जो मैं थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ यही है कि ये इसमें लंबे लंबे स्कोर्स होंगे। इस गेम में हमारे भी प्लेयर्स हैं जो कि शीट एंकर के तौर पे भी खेलते हैं, जमात जम जाते हैं, खेलते हैं बॉल को सही, उसमें अंदाजा उनको हो जाता है। आखिरी सेशन में ऐसे लग रहा था कि ये शायद चौथे दिन का खेल हो रहा है। तो आइंदा जब बात होगी आपकी मेरी, उस पर फिर हम देखेंगे। मुझे लगता है आज ये दोनों बैट्समैन जो थे ना, इनको जो क्रिकेट की बॉल है वो फुटबॉल जैसी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है आपने। शायद मलिक साहब, हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है, आप साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इसके साथ ही राजा असद अली खान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।